हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी यही सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन, महीना या साल कैसा जाएगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई चमत्कार होगा, हमारा भाग्योदय होगा या हमें फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, आप सभी का वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई विवाद या डिस्प्यूट चल रहा है, आपके डिवोर्स मैटर्स चल रहे हैं, तो उस संदर्भ में आपको कैसे परिणाम इस वर्ष देखने को मिलेंगे, इस बात पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली रिगार्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही ज़्यादा उत्तम और अच्छा जाता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके फादर की अपने भाइयों से नहीं बनती है या फिर अपनी बहन के साथ कोई झगड़ा या डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस वर्ष उन बातों में आप सभी को समाधान देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वे किसी एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं, चाहे वह मांगलिक प्रसंग हो, चाहे वह धार्मिक प्रसंग क्यों ना हो। वहाँ पर सभी का मिलना जुलना हो सकता है और जितने भी द्वेष या विवाद उनके बीच में चल रहे थे, उनमें आपको अच्छे और उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके किसी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र हो गई है शादी की, तो यहाँ पर उनके रिश्तों की बात भी चल सकती है। इसी के साथ साथ यदि आपके कोई भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें असफलता या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है या फिर आपके दादा दादी का स्वास्थ्य आपको उत्तम नहीं नजर आता है, तो यहाँ पर विशेष उनके स्वास्थ्य की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष के अंत में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ गंभीर समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फैमिली रिगार्डिंग यह जो वर्ष है बहुत ही अच्छा और उत्तम जाता हुआ आपको नजर आएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना। अब हम बात करते हैं जॉब रिगार्डिंग। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 2024 का यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जॉब सेक्टर में आपको बहुत ही अच्छे और उत्तम रिजल्ट इस वर्ष देखने को मिलेंगे। यदि आप सैलरी इंक्रीज की डिमांड कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलताएं अवश्य इस वर्ष देखने को मिलेगी। जिन जिन भाई बहनों की नौकरी अभी तक नहीं लगी है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगे। लेकिन अगर आपने सावधानी से और अच्छे से अपना वर्क नहीं दिखाया, तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी जॉब वापस से छूट भी सकती है। मीन्स अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी जॉब में, तो आपको हार्डवर्क करना होगा, अच्छे से वर्क करके अपने सीनियर्स को खुश करने की कोशिश करनी होगी। इसी के साथ साथ यदि आप बहुत समय से अपने जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगे जॉब चेंजेस के लिए और एक नई जॉब के प्रयास के लिए। आप चाहें तो इस समय का अच्छा उपयोग करके अपने आने वाले जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो जैसा मैंने अभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए कहा, वैसा ही मैं आपके लिए भी कहूंगा कि यहाँ पर आप भी यदि अपने प्रमोशन की या फिर सैलरी इंक्रीज का वेट कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको भी अच्छे और उत्तम रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो यहाँ पर वह काम भी संभव हो सकता है। आप प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आपकी अपने बॉस से या फिर सीनियर से कोई झगड़े या फिर विवाद चल रहा है, तो आप यहाँ पर जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में शांति से अपने बॉस के साथ अच्छे से बात करके अपने इन रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
उम्मीद करूंगा जॉब सेक्टर में आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका यह आने वाला जो समय है, आने वाला जो वर्ष है, वो बहुत ही उत्तम जाता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर व्यापारिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है। इस वर्ष आपको काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिल सकता है। आपका बिजनेस आपको डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष की जो शुरुआत के 8 महीने हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक, वहां पर आपको मंदा देखने को मिल सकता है। आपको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो विशेष रूप से आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो इन 8 महीनों में आप अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट अपने बिजनेस में लीजिएगा दोस्तों। उनके साथ कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद मत कीजिएगा, जिसके के दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आप लोगों के लिए उत्तम नहीं है। इस वर्ष आपको अच्छे से शांति से सोच समझ करके वेट करना चाहिए और आने वाले वर्ष में आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यदि वृश्चिक राशि के लोग इस वर्ष कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं उनको भी मना करूंगा, आप आने वाले वर्ष में 2025 में इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको ऐसा कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना है। अदरवाइज देखा जाए तो यह वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यदि हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल टाइम रह सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस वर्ष उनके जो ध्यान है वे भटक सकते हैं अनावश्यक कार्यों में या फिर अनावश्यक गतिविधियों में। वे अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम उनको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं या फिर अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो इस वर्ष ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने टीचर्स का मान सम्मान कीजिएगा, अपने समय को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको भी आने वाले समय में दुष्परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट हैं, आप सरकारी जॉब में बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफल और पॉजिटिव परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों यह वर्ष आप लोगों के लिए भी उत्तम है। आप विशेष रूप से इस वर्ष के मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों में एग्जाम देते हैं या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों में एग्जाम देते हैं, तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। आपको अपने जो पढ़ाई आपने की है, जो मेहनत आपने की है, उसके संतोषपूर्वक आंसर्स या फिर संतोषपूर्वक रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। उम्मीद करूंगा एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका यह वर्ष आपको बहुत ही उत्तम जाता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। तो दोस्तों यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई महीने में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपकी इच्छा अनुरूप जैसा लव पार्टनर आप चाहते थे वैसा साबित हो सकता है। तो जिस भी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, जिस भी नए दोस्त से आपकी मुलाकात हो, धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा आने वाले समय में कैसे आपके प्रेम संबंध आपको मधुर होते हुए नजर आते हैं। यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, आप अपने घर परिवार के सदस्यों से इस रिलेशन की बात नहीं की है, लेकिन इस वर्ष यदि आप ऐसी बात कोई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इवन जितना हो सके अपने रिलेशन को इस वर्ष प्राइवेटली चलाने की कोशिश कीजिएगा। आप इस रिलेशन को अगर पब्लिकली करते हैं तो यहाँ पर आपको दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ कोई झगड़ा करते हैं तो भी आपको दुष्परिणाम जरूर मिलेंगे इस वर्ष, क्योंकि एक छोटी सी नोकझोंक या छोटी सी कहासुनी कब बड़े कहासुनी और बड़े झगड़े का रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा और यह रिश्ता आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अदरवाइज लव लाइफ में आपको बहुत अच्छे और उत्तम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो दोस्तों यहाँ पर मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे और उत्तम संकेत हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छा जीवन साथी इस वर्ष मिल सकता है। जिनका विवाह अभी अभी हुआ है, जो लोग बच्चों का प्रयास कर रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से उनके प्रयास में उनको निष्फलता या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, यदि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में प्रयास करते हैं तो आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई झगड़ा और कोई द्वेष चल रहा है तो इस वर्ष आप उनके साथ शुरुआती महीने में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में ही
उनके साथ बैठ करके अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। अपने जो भी पुराने झगड़े या फिर जो भी पुराने विवाद है उनको समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी मैरिड लाइफ में इस वर्ष बहुत अच्छे और उत्तम रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद करूंगा आपका जो मैरिड लाइफ है वह आपको इस वर्ष कोई गलत संकेत नहीं देगा और यह वर्ष आपको बहुत ही उत्तम जाता हुआ नजर आएगा। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं, आपको चर्म रोग है, चमड़ी संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको इस वर्ष खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि यह समस्या आपकी बढ़ सकती है। आने वाले समय में आपको इसके और भी ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको बैक पेन इश्यूज होते हैं, आपको यदि जोड़ों का दर्द होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श कीजिएगा और एक अच्छी गाइडेंस में चलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आपने लापरवाही की, अपने जोड़ों के दर्द पे या फिर बैक पेन इश्यूज पे आपने जोर नहीं दिया, तो आपको इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हेल्थ रिगार्डिंग आप सभी का यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी के मामले की। तो यदि आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर कोई डिवोर्स मैटर्स चल रहे हैं, तो प्लीज इस वर्ष आप शांति बनाए रखिएगा। अपने डिसीजंस के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका कोई परिणाम मार्च, अगस्त या फिर दिसंबर महीने में आता है, तो आपको संभव यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो मैं एक ही बात कहूंगा आप सभी से कि इस जो भी मामले आपके चल रहे हैं, इस मामलों में आपको संयमता रखनी है, शांति से इस मामले को आगे बढ़ने देना है और अगले वर्ष तक इस मामलों के डिसीजंस ना आए ऐसा प्रयास करने की कोशिश करनी है। नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका नुकसान आपको आगे आने वाले जीवन में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां आप लोगों के लिए संतोषपूर्वक रही होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो राधे राधे का कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करके आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद। राधे राधे।